अब तो ये माता पार्वती बोले, अरे बाबा तुम भी बूढ़े हो गए, तुम्हें भी पता नहीं कि शंकर भगवान क्या चीज है, मेरी आंखों पे आगे उतर जाओ तुम, चलो हटो। अब सप्तऋषि भागे वहां से, सप्तऋषि भागे, शंकर जी से आकर कई सप्तऋषियों ने, हे भोले बाबा हमने तुम्हारी बहुत बुराई करी, लेकिन उसने तुम्हारी एक कोई बुराई नहीं सुनी महाराज, वो तुमको ही पति बनाना चाहती है। अच्छा, शिव जी बोले एक बार मैं भी परीक्षा करूंगा। तो शिव जी जो थे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और डंडा टेकते 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 पहुंच गए। बोले अरे कौन है तू लाली, क्यों बैठी है जंगल में? वो चुप रही, अपने जप करती रही। फिर बार बार कहा अरे कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? फिर वो चुप लगाई, फिर और जोर जोर से खांसने लगे वो। अब सती जी का ध्यान उछटे गया, बोली क्या बात है बाबा? ये बेटी हम तो ये चाहते हैं कि देखो इतनी छोटी उम्र में हमने कोई तपस्या करती हुई कन्या किसी की नहीं देखी, तुम क्यों यहाँ बैठी हो? बोली ऐसा है, मैं भोले बाबा को पति बनाने के लिए तपस्या करती हूँ। जब शिव जी जो थे ना वो खिलखिला कैसे, अरे अरे तो किसने भहका दी, अरे किसने पागल बना दिया तुझे? उसके पास क्या है, ना घर है ना मकान है, और एक बात बताऊं, सांप लपेट के रखता है, राख में लेटा रहता है, और तो और उसके शरीर मस्तक पर एक आंख और है तीसरी, इतनी भद्दी आंख लगती है उसकी शक्ल देखकर कि तू डर जाएगी। और बेटी भला नहीं होगा, देख जिद नहीं करते, किसी समझदार की बात मान लेनी चाहिए, तू किसी इंद्र से शादी कर ले। अब काफी देर तक तो ये सुनती रही पार्वती की। अब जब बारी बार ज्यादा बुराई करने लगी शिव जी की, तो फिर पार्वती की आंखें निकल आई। हे बाबा तुम्हें ब्राह्मण देवता बन करके तुम मेरे स्वामी की निंदा करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी अभी। जब शिव जी अपने असली रूप में आ गए, अरे देवी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हम तुमको आजमा रहे थे कि तुम हम ही चाहती हो या कुछ और। अब ऐसा है, चिंता मत करो, हम तुमसे शादी जरूर करेंगे, अब तुम अपने घर को जाओ। अब तो पार्वती जी बोली मेरी कामना पूर्ण हो गई, घर आ गई लौट करके, घर पर जाए तो सबने बड़ा स्वागत किया। अरे उमा लौट आई, उमा नाम जब है अपर्णा, इन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी कि पत्ते खा खाकर, पत्ते खाती थी जब जिस समय देवी, तो इनका नाम उमा हो गया, अपर्णा नाम हो गया इनका, अपर्णा। अब तो उमा देवी घर लौट के आ गई। देखो फिर शंकर जी ने एक लीला और रची। कुछ दिन के बाद नटराज बन करके शंकर भगवान इनके घर पर आ गए। एक हाथ में डमरू और एक में त्रिशूल है, पैरों में नूपुर पंसरी बांध रखी हैं और शंख बजाते हुए, और उनके पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्तों ने देखा कि इतना लंबा काला आदमी और ऐसे कपड़े उड़ करके ऐसी अजीब आवाजें और किलकारी मारते 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 उनके घर पे आ गए। मैंने देखा, अरे बाबा तुम कौन? बाबा नाचने लगे, मटकने लगे। अरे बाबा तुम तो बड़ा अच्छा नाचते। शिव जी ने खूब सरपट्टा भर के नाच दिखाया, तो तमाम वहां की महिलाएं इकट्ठी हो गई। अब ये मैना कहने लगी, देखो ऐसा है, तुम्हारा बहुत अच्छा नाचते हो, तुम बहुत डमरू बहुत सुंदर बजाते हो, तुम गाते बहुत अच्छा हो, लेकिन चलो ठीक है, तुमने बहुत हमको खुश किया है, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे यहाँ से खूब उपहार लेकर के जाओ। शिव जी बोले आप सभी मेरे नृत्य से खुश हो? सबने कहा बहुत खुश हैं, ऐसा नाच हमने जीवन में कभी भी नहीं देखा, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप समय समय पर यहाँ जरूर आते रहना। तो शिव जी बोले मैं आता रहूंगा, लेकिन अब ऐसा है तुम देने के लिए कह रही थी कुछ कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए? कंबल, रजाई, कमंडल, दंड, माला, भोजन, क्या चाहिए? अब ऐसी वार्तालाप हो रहा था, तो उमा देवी घर के भीतर थी। वो उन्होंने देखी कैसे छम छम की आवाज, कभी गाने की, गुड़ुम गुड़ुम ऐसी डमरू की आवाज, तो वो जंगला में से झांकी, अरे ये तो हमारे भोलेनाथ थे। उन्होंने पहचान लिया, लेकिन शर्म के मारे वो बाहर नहीं आई, वहीं से देखती रही, मुस्कुराती रही। अब शंकर भगवान ने ऐसा माहौल बनाया, बोले सब सुन लो मेरी बात, मुझे इनाम देना चाहते हो? कि हाँ सब देना चाहते हैं। तो हमारी कुछ इच्छा थी। शिव जी बोले, तो माता मेरावती बोली तुम्हारी जो इच्छा उसे मांग लो। शिव जी बोले ऐसा है कि मुझे विश्वास नहीं होता, लोग कह तो देते लेकिन देते नहीं है, कह तो देते हैं लेकिन देते नहीं है। नहीं, हमारे पास जो वस्तु होगी हम तुम्हें जरूर देंगे, मांग लो।
तो शिव जी बोले सुनो मेरी बातें, तुम वादा कर रहे हो जो मैं मांगूंगा दे दोगे? कि हाँ सर बिल्कुल दे देंगे। अब जब सबका मन एक तरफ हो गया तो शिव जी बोले ये जंगला में से जो झांक रही है ये कौन है? सबने देखा, अरे ये तो इनकी बेटी है। क्या बेटी है? मुझे दे दो आप इनाम में। अब मैनावती को गुस्सा आई, आने लो डंडा। अरे वो सत्यानाशी, अरे बूढ़े, अरे मेरी बेटी भूल जाए तो शर्मने लगी डंडा मारो उसको। अब सबरी दे ले तो कोई झाड़ू, कोई डंडा, कोई कुछ। शिव जी के पीछे भागे, छम 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 छम। शिव जी भाग गए। अब भाग गए शिव जी। अब माता की सांस चल गई, अरे इसकी इतनी हिम्मत हो गई, मेरी बेटी को मांग रहा है। बहुत देर के बाद उनकी शांति हुई। थोड़ी देर शाम को महाराज आए, हिम्मान, अरे क्या बात है, किसी सन्नाटा छाया है, कोई भोजन पानी कुछ नहीं, कोई किसी ना बातें कर रहा, क्या बात है? मैं ना बोली स्वामी आज तो बड़ी बहुत बुरी घटना घटी है। कि क्या हो गया? कि ऐसे ऐसे कोई एक बाबा आया था, खाल ओढ़ रखी, हड्डों की माला पहन रखी, सर्प लटका रखे, डमरू बड़ा, उसने बड़ा सुंदर, सारी प्रजा को मोह में डाल दिया उसने। अच्छा फिर क्या हुआ? उसने बड़ा सुंदर नाच गाना किया और बड़े खुश हो गए। और जब हमने देने का नाम लिया तो उसने कहा कि मुझे जो चाहिए वो देना पड़ेगा। हमने कहा कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ होगा तो हम जरूर दे देंगे। तो वो बोला तुम्हारे यहाँ है वो चीज, मुझे जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे घर में है। अब उसने ऐसी बातों में हमें फंसा लिया और हमने हाँ कर दिया देने के लिए। बस स्वामी आगे मत पूछो। हिम्मान बोले सारी भूमिका बता दी, अब जब एंड होने का काम आया तो आगे मत पूछो। नहीं बतानी तो पड़ेगी, और बता और बता। उत्साह होता ना मन में कि बताओ। महाराज मैं कैसे बताऊं, तुम गुस्सा हो जाओगे। अरे तो बताओ तो सही कि बताऊं क्या? वो कहने लगा कि अपनी बेटी को दे दो मुझे नाम। अरे ऐसे बोला उसने कि हाँ, कि फिर तुमने क्या किया? कि हमने ले लेके डंडा पीछे भागे, हमने खूब पत्थर फेंके उसके ऊपर। अच्छा मैं पता कराता हूँ कौन है। पता करवाया, जब सारा हुलिया बताया गया, अरे तो शंकर भगवान है कि शंकर जी है कि हाँ ऐसा खेल क्यों कि तेरी बेटी ने बोली को तो चाहती है पति के रूप में। अरे मैंने तो अपमानित कर दिया उनको कि कोई बात नहीं, लीला थी उनकी। अब ऐसा है, शिव जी प्रसन्न हो ही गए। सप्त ऋषियों को भेजा शिव जी ने हिमवान के यहाँ। हिमवान के यहाँ आकर के कहा कि राजन तुम्हारी जो बेटी है वो जगत की जननी है, शिव जी की अर्धांगिनी है। और ऐसा है समय आ गया है, दुष्टों की भरमार ज्यादा हो गई है और इस पृथ्वी पर दुष्टों का वजन बहुत बढ़ गया है। अपनी बेटी की शादी भगवान शंकर जी के साथ कर दीजिए। हिमवान राजी हो गए, ठीक है। नारद जी बड़ी प्रसन्न है। अब सप्तऋषियों के हाथों राजा हिमवान ने भोले बाबा की लगन भिजवाई, टीका भिजवाया। अब उधर भी समस्त देवता विराजमान है भगवान शंकर जी की तरफ। शादी का समय आ गया। सबने कही तुम्हारे घर में कुछ सामान वगैरह है, हल्दी लगाई जाएगी। शिव जी बोले मैं इस शरीर पर हमेशा राख लगाता हूं, हल्दी मैं नहीं लगाऊंगा। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान शंकर जी अपने शरीर से इसलिए भस्म लगाते हैं कि वो पूरे जगत को एक संदेशा देते हैं कि भस्मांतरम शरीरम, भस्मांतरम शरीरम, इस शरीर की एक दिन भस्म बनेगी, इस शरीर की एक दिन भस्म बनेगी। इसलिए शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। ब्रह्मा जी बोले यज्ञ को भी संस्कार कराओ इनका। शादी से पहले संस्कार 16 होते हैं। स्त्रियों के जैसे श्रृंगार 16 होते हैं, ऐसे ही पुरुषों के संस्कार भी 16 होते हैं। लेकिन संस्कारों का हो गया लोग उन चीजों को भूल गए। हर एक संस्कार से जीवन में एक नयापन, एक दिव्यता, एक नया जीवन बनता है। आज केवल 3 संस्कार प्रचलन में है, केवल नामकरण संस्कार और विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। बीच के संस्कारों को सब लोग भूल गए क्योंकि उनसे जीवन में दिव्यता आती थी, नयापन आता था। अब तो इधर शंकर भगवान का जो यज्ञोपवीत, सर्पों का यज्ञोपवीत पहनाया गया। कोई मुकुट नहीं है, मेरी जटा ही मुकुट है। जटा को बांध करके ऐसे ऊपर सर्प बैठा दिया।
अब तो मेरे भाइयों शंकर भगवान की बारात जाने वाली है। भूत प्रेत डंकनी शंकरी प्रेत पिशाच जो जगत की त्यागी हुई वस्तु हैं, जो जगत ने जिन वस्तुओं को त्याग दिया है, शिव जी कहते हैं मैं उनको अपनाता हूँ। शिव जी कहते हैं मैं उनको अपनाता हूँ। इसलिए भांग धतूरा इत्यादि का भी उल्लेख कहीं कहीं आता है। सर्व बिच्छू भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर नाग, ये जितने भी खतरनाक या त्याग वस्तु हैं भगवान शंकर जी के वो साथी हैं सभी। अब शंकर जी भगवान दूल्हा बन गए और बारात चल पड़ी। बारात जब आगे को चली है भाइयों, तो क्या है आगे देखा, विष्णु जी सबसे आगे आ गए, इंद्रदेव उनके पीछे, वरुण देव फिर उनके पीछे। भगवान विष्णु जी ने पीछे मुड़ करके देखा, वीरभद्र तुमने तो यहाँ बहुत कुछ कर दिया, हमने तो इतना करने के लिए नहीं बोला था। ठीक है जाओ, पहले यजमान को ढूंढ के लाओ। यजमान को ढूंढ आ गया, धड़ मिल गया। शिव जी बोले सिर भी तो लेके आओ, सिर कहाँ है? बहुत ढूंढा, सिर नहीं मिला। फिर ढूंढा, फिर खपोरी करी, फिर भी सिर नहीं मिला। अरे वीरभद्र, राजा दक्ष का सिर कहाँ है? बोले स्वामी सिर तो मैंने यज्ञ में ही डाल दिया। अरे तुमने ये क्या किया कि अब जो तो होना था वो तो हो गया स्वामी, चलो अब जो होना था वो तो ठीक है। फिर ये बताते हैं, कथा में आता है कि बकरे का सिर मंगाया और धड़ पे लगा दिया। अब तो भाषा बदल गई भाई, बकरे की जो आवाज है वही तो निकलेगी। तो फिर राजा दक्ष की जब आंखें खुली बकरे के सिर में, तो उन्होंने क्या बोला? बम 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 बम। ये बम शब्द शंकर जी के लिए राजा दक्ष ने सबसे पहले बोला है, बम महादेव, यानी बम शब्द बम बम कह करके, और ये तो उछल उछल के नाच नाच करके भगवान शिव जी को खूब रिझा रिझा करके सरपट्टा भर भर के नाचे खूब, और बार बार मस्तक झुका में फिर पीछे को हट जाए, कभी बैक गियर लगा के पीछे को पड़ जाए, कभी तिरछे टेढ़े मेढ़े कूद कूद के खूब शिव जी की। शिव जी बोले बस बहुत हो गया, बस इतना ही बहुत है। सारा सत्यानाश करवा लिया, अपनी बेटी मरवा दी, खुद मर गए, अब नाच नाच के हमें रिझा रहे हैं। बस बहुत है, बैठ जाओ। अब तो पूछा है, देखो जी मेरे तुम्हारे चेहरा ने एक दांत नहीं छोड़ा, मैं कैसे खाऊं? दांत नहीं है कि हाँ, जब दांत और जीव का वैर है, ये जीव को बेचारे को दांत मंचा जब दबा देते हैं, लेकिन जीव कुछ कर नहीं पाती, कुछ करती है, कुछ भी नहीं करती। और जीव क्या करती है? या दांत में कुछ तिनका फंस जाए, दांतों में कुछ चीज फंस जाए, तो जब तक निकाल नहीं देगी, जब तक चैन से बैठेगी। लेकिन दांत फिर भी वहां में कभी कभी मस्का लगा ही देते हैं। बोले कोई बात नहीं, जो कठोर होते हैं ना वो जल्दी चले जाते हैं। शिव जी बोले जो कठोर होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, तुम्हारे दांत नहीं रहे तो तुम्हें पिसे हुए आटे का भोग लगेगा। तो पूखा नाम के जो देवता हैं उनको पिसे हुए आटे का भोग लगता है। अब तो सबको बुलाया, सभी आए और सबको भगवान शिव जी ने पूर्ववत कर दिया जैसे पहले थे। सब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जी, बोले बाबा ये जो यज्ञ है ना इसको संपन्न करो। शिव जी बोले यज्ञ संपन्न हो जाएगा, लेकिन मैं यज्ञ में आहुति नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे साहब? तुम आहुति नहीं लोगे तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा? तो शिव जी बोले देखो, जो भी यज्ञ मंडल बनाया जाता है उसमें जो आहुति पड़ती है मेरा भाग उसमें नहीं। जो सामग्री हवन कुंड से बाहर रह जाती है ना, मेरा वो हिस्सा है। कभी भी हवन यज्ञ करो,
सामग्री कुछ यज्ञ मंडप से बाहर गिर जाती है ना, वो शिव जी का भाग है, उसे दोबारा उठा करके अग्नि में नहीं डालना चाहिए। जब अग्नि ठंडी हो जाती है तो ठंडी अग्नि में उसमें राख जो भभूति है उसकी भस्मी है, उसके साथ उस सामग्री को ऐसे ही प्रवाहित करना चाहिए, वो शिव जी का भाग है। ऐसे आकर के इनकी पूरी करी, यज्ञ पूरा किया। भगवत प्रेमियों, शिव जी ने देखा मेरी सती का शरीर अधजला पड़ा है, दोनों हाथों पे ले लिया, दोनों हाथों पर लेकर के ऐसे पागलों की तरह भटकते रहे। बहुत समय हो गया। देवताओं ने कहा विष्णु जी से कि हे प्रभु, शिव जी की तो स्थिति इस प्रकार हो गई है कि उन्हें तो कुछ पागलपन से सवार हो गया, सती का शरीर ऐसे दोनों हाथों में ले रखा और भागते फिरते हैं। तो विष्णु भगवान ने चक्र छोड़ा, उस चक्र ने सती के शरीर को काटना प्रारंभ कर दिया। कहीं हाथ गिरा, कहीं आंख गिरी, कहीं कान गिरे, कहीं पैर गिरा, कहीं कुछ गिरा। धीरे धीरे सारा शरीर सती जी का गिर गया। जहाँ सती जी के अंग गिरे वही शक्ति पीठ बन गई, जहाँ देवियाँ हैं, जहाँ विराजमान हैं। 108 जगहों पर देवी के अंग गिरे। उसके बाद शिव जी समाधि में बैठ गए। अब समय का चक्र चलता रहता है, चलते कभी कुछ है कभी कुछ है। अब इधर एक तारक नाम का ऐसा दैत्य पैदा हो गया कि जिसने देवताओं को परेशान करना प्रारंभ कर दिया, बहुत ज्यादा। देवता बड़े दुखी भये, देवता ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए। सबने कहा कि तारक का हम कुछ नहीं कर सकते, तारक नाम की जो समस्या है इसका समाधान हमारे पास नहीं है। ऐसा है, शिव जी के कोई बेटा पैदा होगा तब इस तारक की समस्या को खत्म करेगा। अब सब देवताओं ने सलाह करी तो शिव जी के बेटा होगा कहाँ से? एक उनकी धर्मपत्नी थी तो मर चुकी और खुद बैठी समाधि में। अब क्या कि नहीं, प्रार्थना करो। प्रार्थना करी भगवान शंकर जी से सब देवताओं ने जाकर के बोले बाबा कि हाँ तुम शादी कर लो। शिव जी बोले मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैंने बहुत शादी करी है, अब तक इतनी शादी करी, मेरी बहू कोई भी टिकती नहीं है, मर जाती है और मुझे दुख दे जाती है, इसलिए ये बार बार का दुख अब मेरे बस की नहीं है। कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम कर लो। बहुत अनुनय विनय करी। इधर क्या होता है, ये जो सती माता थी ये दक्ष के यहाँ पैदा थी, अब महाराज हिमवान के घर में पैदा हो गई। मैना इनकी माता है, हिमवान इनके पिता हैं और मैना के इनके भैया हैं। इधर जन्म ले लिया, नारद जी गए हैं। नारद जी को देख करके मैना और हिमवान बोले अरे देवर्षि बड़े अच्छे समय पर पधारे हो, हमारे घर में बड़ी सुंदर कन्या पैदा हुई, इसका नामकरण करो कुछ और कुछ हाथ देके भी बताओ। नारद जी ने नामकरण किया, बोले अरे राजन तुम्हारे भाग्य खुल गए, तुम्हारे नसीब खुल गए, तुम्हारे घर में साक्षात महादेवी ने अवतार लिया है। अच्छा, मैनावती माता बोली हमारी बेटी का हाथ दे करके बताओ कि इसका नसीब कैसा है। नारद जी ने सारी बातें ठीक बताई। बोले एक ही काम गड़बड़ है इसके हाथ में। कि क्या? इसका पति सही नहीं है, इसका जो पति है ना वो ठीक नहीं मिलेगा। कि और अरे ऐसा योग बन रहा है कि इसका नंगा रहने वाला पति बनेगा, जिसका घर ना होगा ना मकान होगा, जंगलों में रहने वाला, भस्म लपेटने वाला, भूत पिशाचों का साथी। अब तो ये मैना बड़ी दुखी रहने लगी। अरे मेरी बेटी के नसीब में ये विधाता की तेने क्या लिख दिया, इतनी फूल जैसी मेरी लाड़ो, इसका जीवन कैसे कटेगा। नारद जी बोले कि जो कुमारी तब करे तुम्हारी तो भाभी बैठ सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी भगवान शंकर जी की पूजा सेवा तपस्या करे तो शंकर भगवान उस भाभी को भी मैट देंगे। बोले चलो कोई बात नहीं, समय देखा जाएगा, तो बहुत छोटी बच्ची है। इधर सभी देवता भगवान शंकर जी को मना रहे हैं कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। कामदेव को साथ लेकर के उन्होंने भगवान शिव जी की समाधि जगानी चाहिए। कामदेव भी भस्म है गए। शिव जी को बाद में तैयार किया। शिव जी कहने लगे चलो तुम सभी आए हो, तुमको मैं निराश नहीं करना चाहता। कोई ज्यादा कुछ आग्रह करे ना तो उसकी बात फिर मान लेनी चाहिए, अपनी जिद में अड़े नहीं रहना चाहिए। या तो किसी को अपना बना लो या किसी के हो जाओ। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टले देखा। अब इधर भगवान शिव जी बोले चलो मैं शादी के लिए तैयार भी हो जाऊं, तो मुझसे शादी करेगी कौन? बोले ऐसा है, एक लड़की है, वो तुम्हारे पाने के लिए
तपस्या कर रही है। इधर पार्वती जी 9 साल की हो गई। 9 साल के होने पर उन्होंने माता से कहा कि माता मैं तपस्या करना चाहती हूँ। माता ने बड़ी मना करी, बेटी जंगल में क्या करेगी, तू घर में ही कर ले, हमारे बतेरे महलों में मंदिर बने हुए हैं। कि नहीं मैं जंगल में जाकर जिद के आगे पर नहीं चली माता की। ये पार्वती जो है जंगलों में जाकर के तपस्या करने लगी। देवर्षि नारद जी ने कहा कि भोले बाबा तुम्हें पति रूप में पाने के लिए एक कन्या तप करती है। शिव जी बोले तो ऐसा है, मैं सप्तऋषियों को भेजूंगा, सप्तऋषि जाकर ये परीक्षा करेंगे उसकी कन्या की, वो मुझे ही पति चाहती है या नहीं। सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि पहुंचे, बोले अरे बेटी तो इतनी छोटी सी उम्र में तेरे कितने सुंदर हाथ पांव गोरे गोरे दिख रहे हैं, फूल जैसा तेरा शरीर है, किसी राजा की बेटी दिखती है, लेकिन इसे ऐसे बीहड़ जंगल में तू क्या लेना चाहती है। पार्वती बोली बाबा मैं ये बात बता नहीं सकती आपसे। क्या नहीं बताओ बताओ। पीछे पड़ गए तो वो कहने लगी कि ऐसा है कि मैं भोले बाबा को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो सप्तऋषि बड़े खिलखिला के अरे बाबा अरे तू तो बिल्कुल पागल है, तुझको किसी नारद ने तो नहीं फेंका दिया। अरे वो भोले बाबा तो बूढ़ा आदमी है, वो भोले बाबा बूढ़ा आदमी है। और एक बात और है, बाकी पहले शादी है चुकी, इतना क्रोधी है वो, किसी बात पे नाराज हो गया उससे अपनी घरवाली से, वो बेचारी आग लगा के मर गई। लेकिन बाबा कोई फर्क नहीं पड़ा, वही तो शादी करेंगे। तो हम तो तुझको ये सलाह देते हैं कि दुनिया में बहुत बहुत देवताएं, किसी और से शादी कर ले। तो क्या देखा, जितने भूत प्रेत के साथ से उछल कूद कर रहे थे, इतनी उछल कूद कर रहे थे कि जो भी वस्तु किसी की झोंपड़ी रास्ता में आ जाए उसे ऊपर फेंक दे, गोबर कहीं हो तो उसे ऊपर उछाल दे, फिर रेत मिल जाए दबा उड़ी चले लगे एक दूसरे के ऊपर। और तो उपड़े रखे थे जिसको बिटौरा बोलते थे, वो आ जाए ना किसी का तो वहां में सब निकाल निकाल के ऐसे एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। बुर्जी किसी की मिल जाए तो भूसा ही उड़ा दे फूंक मार मार के। अब विष्णु जी भगवान बोले भैया ये बारात जब यही इतना हाल कर रही है बुरा, तो बेटी वाले के दरवाजे पर जाएगी तो बिना पिटे नहीं मानेगी बारात, इसलिए हमारा जाना ठीक नहीं है, ऐसी समाज में हमें नहीं जाना चाहिए। तो विष्णु भगवान रुक गए। और जब आगे आगे जब ये आए सभी, शंकर भगवान बोले अरे विष्णु जी तुम क्यों रुक गए, तुम्हारी ड्यूटी तो हमने सबसे आगे लगाई थी। विष्णु भगवान बोले भोले बाबा माफ करना, हम तुम्हारी बारात में नहीं जाएंगे। क्यों? अरे तुम क्यों नहीं जाओगे? पीछे मुड़ के देखो क्या हाल हो रहा है। पीछे देखा तो भूत प्रेत बड़ी उछल कूद मचा रहे, धूल उड़ा रखी थी। देखो जब यहाँ इतना बुरा हाल तो वहां क्या होगा। शिव जी ने जैसे मुड़ करके देखा सभी शांत हो गए। शिव जी बोले बेचारे चुपचाप चल रहे हैं, ये रेत जो पैरों की धमक से उड़ रहा है। अरे नहीं पैरों की धमक से नहीं उड़ रहा, आगे को चल, फिर यही हाल होगा। जैसे शिव जी आगे को बढ़े, झटका मार करके पीछे को देखा तो वही उछल कूद मच रही थी। शिव जी को देख करके सब ऐसे शांत हो गए जैसे उफनते हुए दूध में पानी मार दिया हो जैसे। शिव जी बोले ये तो बात बड़ी खराब है, अब क्या करें। तो शिव जी जो है, तो कोई व्यक्ति जब मोटरसाइकिल पे चलता तो आगे मुंह करके चलता है, घोड़ा पे बैठता तो आगे मुंह करके चलता है, किसी गाड़ी पे आगे मुंह करके। शिव जी ने अपना सिर पीछे को कर लिया, नादिया पर अपना मुंह पीछे को कर लिया कि अब मेरा मुंह पीछे को रहेगा तो ये कोई उछल कूद नहीं मचाएगा। और नादिया की पूंछ पकड़ के हाथ में ले लिया और ऐसे जैसे लगाम में झटके मारते हैं ना रथ हाँकने वाले, ऐसे झटके मारने लगे। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित भगवान शंकर जी की जो लीला है ये बड़ी अध्यात्म ज्ञान की भरी हुई लीलाएं हैं। एक एक लीला का बड़ा ही महात्म है कि क्या दिए तो उन्होंने ऐसा बाजीगर का सा खेल कर दिया। देखो शिव जी कहते हैं, शिव जी सवार हैं किस पर? बैल पर। बैल किसका रूप है? धर्म का। धर्म का रूप है बैल और शिव जी ने पकड़ रखी है पूंछ। भगवान शंकर जी ये कहते हैं जीवन में चाहे कितनी भी खुशी का मौका आ जाए, धर्म की पूंछ को कभी छोड़ना मत। जीवन में खुशियों के मौके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मौका खुशी का आता अपनी शादी का।
अपनी शादी की समय खुशी होती है, शादी के बाद फिर खुशी होती है पुत्र होने पर, और फिर तीसरी खुशी होती है पुत्र की शादी पर। बाकी जीवन में अनेकों खुशियां आती रहती छोटी मोटी, लेकिन ये 3 खुशियां बड़ी प्रमुख हैं। तो भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि मैं कितने खुशी के मौके पर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने धर्म की पूंछ को हाथ में पकड़ रखा है, यानी धर्म को का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। और मत कर तू अभिमान रे बंदे, छोटी तेरी सांस रे। मत कर तू अभिमान
लालन पालन में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। क्यों? या जमीनों में ढेरी बनेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये जवानी है पल भर का सपना और ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। भगवान शंकर जी की बारात जिस समय हिमवान के यहाँ पहुंची, सबसे पहले भगवान विष्णु जी, सबने सोचा ये जो बीच में जो आ रहे हैं पीले वस्त्रों वाले, यही दूल्हा लग रहे हैं। विष्णु जी को कहा रुक जाओ, दरवाजे पर आरती होगी। विष्णु जी बोले हमारी क्यों, तुम दूल्हा नहीं हो? अरे हम तो दूल्हा के मित्र हैं, चलो आगे बढ़ो। सूर्य नारायण आ रहे हैं, तुम अरे ये ही दूल्हा है। जब सूर्य नारायण आ गया है, महाराज रुक जाओ, आरती उतारेंगे महिलाएं। कि क्यों आरती हमारी क्यों, कि तुम दूल्हा नहीं हो? अरे दूल्हा तो बहुत किलोमीटरों पीछे, कोसों पीछे हैं, हम तो उनके पड़ोसी। अच्छा चलो आगे बढ़ो। वरुण देव आए, सबने सोची यही दूल्हा होंगे, चलो। तो देखा किसी ने था नहीं। अब तो जैसे मतलब सबको आगे सरकाते जा रहे हैं, आगे सरकाते जाओ, सबके मन में यही शंका होने लगी, भैया जब बारात में इतने सुंदर सुंदर बाराती आए हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। दूल्हा अब क्या होता है, धीरे 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 सब आगे को चले गए, थक गए, इतनी बारात लंबी। आगे क्या देखा, कैसे कैसे बाराती दिखने लगे। कौन गधा का मुंह लगा रखा है, किसी ने भेड़िया का मुंह लगा रखा है, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंखें, काव के एक ही टांग धम 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 ऐसे चलता रहा, और किसी के पांव नहीं तो कंधे पर बैठ करके आ रहे, पंथी पर बैठ बैठ के बाराती आए। अब तो आगे को बढ़े, भूत प्रेत सलांग मार रहे, गंदगी नहाए नहीं क्या कि सालों से, ऐसे आ गए, गोबर में सने हुए कुछ। अरे भैया ये बदबूदार, ये कहां से आ गए, ये डंकनी संकनी। अब शिव जी आ रहे हैं, पीछे को मुंह कर रखा है, हिलते हिलाते हुए, नादिया ने मार मार के पूछ के जितने आसपास चल रहे ना, मलमूत्र गोबर मार मार के सबके रंग बदल लिए। अब बोले यही रुक जाओ, नारद जी पे छोड़ यही रुक जाओ। अब सखियां बोली अरे ये कौन है, अरे ये तो दूल्हा है। अब तो सब अचरज करने लगे, 11 साल की लड़की हो, ये दूल्हा है ये, अरे तो लुट गई, ये तो लुट गई। अब क्या करे, ये कहने लगे अरे आरती उतारो देवी हो। अब देवी बोली कि मेरी थाली तू पकड़, तू आरती कर, मैं तो चली पीछे। अब पीछे को चलने की कोशिश करी तो पीछे जगह नहीं मिल रही, पीछे से धक्के और आ रहे हैं, आगे को भीड़ के धक्के आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आरती उतारो, शाम का समय हो गया। अब आरती धीरे धीरे उतारने लगी महिलाएं, सखियां। सर्पों ने समझी कि कहीं हमें मारने के लिए तो नहीं कर रही है, अग्नि जला करके ऐसे। अब थाली इधर को जाए तो सांपों के फन इधर आ जाए, थाली ऊपर को जाए तो सांपों के फन ऊपर, इधर को थाली आए सांपों के फन। एक चक्कर हुआ, 2 चक्कर हुआ, सांपों ने समझी जब तक हम पे वार हो या तो पहले तुम्हें फुसकार मारनी चालू कर दो। उन सांपों ने फुसकार मारी, थाली गिर गई, भगदड़ मची, और भगदड़ मच करके भीतर जब हो हल्ला मचा, मैना बोली अरे सखियो, दरवाजे पे बारात खड़ी है, ये क्या उधमबाजी कर रखी तुमने? अरे मैया क्या बता, मैं तो दूल्हा तो देख, क्या बात है, क्या हुआ, ज्यादा सुंदर है, अरे देखो तो सही। और मैया ने जैसे देखा, अरे ये क्या बीमारी है, ये व्याधाई क्या है कि ये दूल्हा है ये, कि हाँ। अरे वह नारद आप पकड़ के बाकी गाड़ी उतारूंगी मैं आज ही पकड़ के। वहां ने तो हमारे संग में कौन से जन्म का बदला उतारा, ये खड़ा कर दिया ला करके, और इसने तो बर्बाद कर दिए हम। घंटों हो गए इसी चक्कर में। हिम्मान आए, अरे मैना, अरे देवी क्या बात है, ना आरती हुई, बारात खड़ी है, इतना समय हो गया, हमें रास्ता नहीं मिला अंदर तक आने का, बड़ी मुश्किलों से छतों पर होकर के तो यहाँ आए, क्या बात है ये, कैसे? बोलिए सो है, फिर बिचौलिया पकड़ के लाओ। जब काफी देर तक बारात के साथ में कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो बिचौलिया आ गई। अरे क्या बात है, कैसे? मैना बोली अरे ढोंगी, महात्मा का रूप बना करके बोलता है तू, पहले तो तू ये बता, ये मेरी बेटी का संग इसके संग है? तेरे बूढ़ा आदमी दरवाजे में लाके खड़ा कर दिया, हमने तेरे ऊपर बड़ा विश्वास किया था। नारद जी बोले तो ऐसा क्यों कहती हो, और क्या कहें, तुझे आशीर्वाद दें, तुझे दुआएं दें, तुझे लड्डू खिलाऊं मैं? तेने हमारे साथ में कितना बुरा काम किया, बर्बाद कर दिए तेने। मैं अपनी बेटी को इस बूढ़े के संग में ब्याहूंगी नहीं, तू बारात को ले जा, शकल मत दिखाए, तेरी शकल देख करके तेरी गुस्सा आ रही है मुझे, तू मेरी आंखों के आगे से टड़ जा, चल।
नारद जी बोले ये तो बड़ा काम गड़बड़ हो गया, अब क्या करें, इतने सालों से माहौल बनाते बनाते समय आया था, अब तो बड़ा व्यवधान। नारद जी बोले तो कोई बात नहीं, हम अपनी बारात वापस ले जाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देवी एक बात मेरी सुन लो, तुम्हारे कहे से बारात वापस नहीं जाएगी, तुम्हारी बेटी अगर हमारे 2 लाखों फेल करेगी तो बारात आधी वापस चली जाएगी। मैया ने पार्वती को गोदी में बैठा रखा, बेटी मैं तेरी शादी नहीं करूंगी, मैं कुआं में कूद जाऊं चाहे आग लगा लूं, लेकिन या बूढ़े के संग तेरी शादी नहीं। और सुन विकल्प और भी हैं, इतने देवता आए, कोई सा पसंद कर ले तू। तो काफी देर तक तो उमा बोली नहीं कि भोले बाबा को क्या सोच रही है, कैसा मोह में इनको नचा रहे, कितना माया में। अब तो काफी देर जब हो गई तो मैया कहने लगे, रही नारद क्या कह रहा है तू बता जल्दी। पार्वती जी बोली, मैया जो मेरे नसीब में थे वो मुझे मिल गए। अब मैया ने 2 घूंसा मारे मुंह पे, अरे पागल, हम तेरे हित की बात कर रहे हैं और तू उसके हित की बात कर रही है। मुझे लग रहा है जादूगर ने मेरी बेटी पे भी जादू चला दिया, देखिए ये उसी के गुण गा रही है। और फिर उन्होंने कहा, अरे माता तुम नहीं जानती हो, जब से धरती रची है ब्रह्मा ने, हाँ जब से भोले की जोड़ी वही अपने रूप में बदले। अगर मुझे पसंद आए तो ही मैं शादी करूंगी, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगी। नारद जी बेचारे बड़ी मुश्किलों से गए, भोले बाबा हमने क्या बुरा किया था, इतनी हमें फटकार मिली, इतनी अब